हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले हैं इस वीडियो में जन आधार अपडेट को लेकर। राजस्थान सरकार द्वारा 4 जून 2026 को एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें जन आधार को लेकर अपडेट्स आए हैं। तो समस्त नागरिकों के लिए, कर्मचारियों के लिए जानना ज़रूरी है कि बच्चों के जो जन आधार में नाम जुड़ते हैं या उनके नए जन आधार बनाए जाते हैं तो क्या क्या अपडेट्स इस बार रखे गए हैं वो आपको जानकारी देते हैं। तो जन आधार को लेकर कुछ अपडेट्स आए हैं राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें बताया गया है कि जन आधार वर्तमान में एक जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लाभदायक है और जन आधार स्कूलों में भी बच्चों के लिए ज़रूरी होता है विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए। तो जन आधार एक 10 अंक का परिवार का पहचान संख्या है। इसमें अब धारक की सूचना में संशोधन प्रथम व द्वितीय सत्यापन उपरांत जन आधार डेटा रिपोजिटरी में दर्ज किया जा रहा है प्राधिकरण के द्वारा। और साथ ही वर्तमान में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी विभिन्न प्रकार के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अब इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि नवजात शिशु के जन्म के उपरांत स्वतः ही यानी ऑटो ही जन आधार का नामांकन हो जाएगा। किसी भी परिवार में कह सकें कि नवजात किसी शिशु का जन्म होता है तो उसे स्वतः ही यानी ऑटो ही उसका नामांकन जन आधार में हो जाएगा। और साथ ही उसी परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के कारण किसी सदस्य का जन आधार से नाम हटाना है तो वो भी स्वतः ही हटाने का प्रावधान हो जाएगा। उसके लिए निम्न अनुसार प्रक्रिया रहेगी। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस किया जा रहा है जन आधार में। सबसे पहले बात करें कंडीशन 1 की, जिसमें नवजात शिशु के जन्म के उपरांत स्वतः यानी ऑटो जन आधार नामांकन की। अगर कोई परिवार में बच्चा जन्मता है तो उसका ऑटोमेटिक ही नाम जन आधार में शामिल हो जाएगा अगर उसके पहले से ही जन आधार माँ के नाम से बना हुआ है, परिवार के सदस्यों के नाम है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है देख लेते हैं कि नवजात शिशु के जन्म के उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी होने व पहचान पोर्टल से डाटा प्राप्त होने के उपरांत शिशु की माता के जन आधार कार्ड में शिशु को नाम या बिना फ़ोटो के सदस्य के रूप में स्वतः ही जोड़ने का प्रावधान किया गया है। तो अब जैसे ही शिशु का जन्म होता है लगभग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र वहाँ से जारी हो जाता है सप्ताह भर के भीतर। तो जन्म प्रमाण पत्र जारी होने और पहचान जो पोर्टल वहाँ से डेटा फैच हो जाएगा तो शिशु की माता का जो जन आधार कार्ड है उसमें बिना नाम के, बिना फ़ोटो के एक प्रकार से नॉर्मली बच्चे का जो है शिशु का है ऑटो रूप से उसका नामांकन हो जाएगा। इस प्रक्रिया से स्वतः जन आधार नामांकन केवल उन शिशुओं का ही किया जाएगा जिनका जन्म प्रमाण पत्र पहचान पोर्टल से जारी हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी बच्चा जन्मा है उसका तुरंत अगर हमने वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र जो पहचान पोर्टल से बनता है राजस्थान सरकार द्वारा, तो अगर जन्म प्रमाण पत्र उसका जारी हो गया है तो उनका स्वतः ही जन आधार में भी नाम चला जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें भी पूरी होनी आवश्यक है, जैसे कि पहचान पोर्टल से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म में शिशु की माता की आधार संख्या होनी चाहिए, जन आधार परिवार की पहचान संख्या, जन आधार कार्ड नंबर और जन आधार सदस्य जो है उसकी पहचान संख्या, मेंबर आईडी भी, प्रत्येक सदस्य की एक मेंबर आईडी होती है वो भी होना आवश्यक है। यानी ये चीज़ें जब जन्म प्रमाण पत्र हम बनाएं बच्चे का, शिशु का, तो ये चीज़ें भी उसमें शामिल कराएं जिसमें ऑटोमेटिक ही उसका नाम जो है जन आधार कार्ड में शामिल हो जाएगा। तो जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन करते समय शिशु की माता जो है उसकी आधार संख्या, जन आधार कार्ड और परिवार के सदस्य जो है उनकी मेंबर आईडी होना आवश्यक है। दूसरी शर्त है कि जन आधार में माता पिता की आधार में KYC होना आवश्यक है, यानी कि जन आधार में भी KYC होती है, आधार से लिंक होना ज़रूरी है। ऐसे शिशु जिनका जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं होता है नाम, यानी ऐसे शिशु जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं हो पाता है, उन शिशुओं का जन आधार नामांकन उनकी माता के जन आधार परिवार में वास्तविक नाम उपलब्ध होने तक बेबी ऑफ माता यानी बेबी ऑफ मदर नेम के नाम से स्वतः ही जोड़ा जाएगा। और ये भी है कि जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र जो बनता है उसमें दर्ज नहीं हो पाता है तो उन शिशुओं का जो जन आधार नामांकन तो हो जाएगा, उनकी माता के जन आधार जो परिवार में वास्तविक नाम है माता के नाम के हिसाब से हो जाएगा। और जब तक उसका नामकरण नहीं हो पाता है तब तक, यानी जो भी नाम नहीं दे पाते घर वाले, तब तक जो है माता के जन आधार परिवार में जो वास्तविक नाम है उपलब्ध होने तक उसको ऐसे बुलाया जाएगा बेबी ऑफ माता, जैसे बेबी ऑफ मदर नेम, उसकी माता के नाम से उसका जो है एक प्रकार से नामांकन वो भी ऑटो जनरेट हो जाएगा।
फिर शिशु का फ़ोटो जो है जन आधार में आप एडिटिंग प्रोफाइल में जाके मेडुला अपडेट भी किया जा सकता है, फ़ोटो वगैरह बाद में लगा सकते हैं। इस प्रकार शिशु का नाम जो है जन्म प्रमाण पत्र में अपडेट कराने पर पहचान पोर्टल से डाटा जो है प्राप्त होंगे, फैच होंगे और जन आधार में नाम स्वतः ही अपडेट हो जाएगा। यानी जन्म प्रमाण पत्र बनाना है आपको, वहाँ से जो डिटेल है वो फैच हो जाएगी जन आधार में और जन आधार में नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और इसके लिए शर्तें ज़रूरी है। इसके साथ ही अब दूसरी कंडीशन जो है यहाँ पर ये भी अपडेट जन आधार में की गई है कि मृतक सदस्य को जन आधार से स्वतः हटाने को लेकर भी अपडेट है कि किसी भी जन आधार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने पर, यानी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अगर जारी हो जाता है पहचान पोर्टल द्वारा और पहचान पोर्टल से डाटा प्राप्त होने के उपरांत मृतक सदस्य का नाम उनके जन आधार परिवार से स्वतः ही हटा दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके लिए मृतक सदस्य का पहचान पोर्टल पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आवेदक जो है फॉर्म में मृतक जो है उसकी आधार संख्या, उसका जन आधार कार्ड, पहचान संख्या और उसकी मेंबर आईडी, यानी जन आधार सदस्य की जो मेंबर आईडी होती है प्रत्येक की वो भी दर्ज होना आवश्यक है, तो उसका जन आधार से नाम ऑटोमेटिक हट भी जाएगा। उक्त प्रक्रियाएँ के अतिरिक्त जन आधार नामांकन और किसी नए सदस्य को जोड़ने की प्रक्रिया पूर्ववत ही रहेगी और बाकी की जो प्रक्रियाएं हैं जन आधार में, जैसे किसी का नाम जोड़ना है, नए सदस्य को जोड़ना, हटाने की प्रक्रिया है, नामांकन करना, वो पहले वाली ही रहेगी। तो ये 2 बड़े अपडेट किए गए हैं सरकार के द्वारा जन आधार को लेकर कि मृतक सदस्य है वो स्वतः हट पाएगा अगर उसने मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह पहचान पोर्टल से बनवाया है, और नवजात शिशु है तो उनको भी जन आधार में ऑटोमेटिक ही जोड़ दिया जाएगा अगर वो जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं पहचान पोर्टल से। और इसमें माता के जो आधार है, जन आधार कार्ड है, मेंबर आईडी वगैरह दर्ज होने आवश्यक है तो ऑटोमेटिक ही वो जन आधार में जुड़ जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है जन आधार को लेकर, क्योंकि जन आधार कई कल्याणकारी योजनाओं के लिए ज़रूरी है, स्कूल में भी बच्चों के जोड़ा जाता है, तो सभी की जानकारी के लिए है ये वीडियो। धन्यवाद।